क्या क्या है। जी सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब की जो नगर निगम की तरफ से कह लीजिए, ये जो ड्रेनेज की पूरे गुरुग्राम में हाहाकार मचा हुआ है, ये क्या वो है कि 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया है आपसे पहले, अब बीजेपी 6 साल से ऊपर हो चुके हैं और बीजेपी भी ये नगर निगम या अधिकारी काम नहीं करना चाहते, या फिर सरकार की तरफ से पैसा आता है तो पैसा जाता कहाँ है, जो ड्रेनेज की समस्या अभी तक नहीं सुलझाई जा रही। आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? जो बात आपने की कि 10 साल कांग्रेस की सरकार और अब जो टेनओवर जो पानी की समस्या है भरने की, देखिए इसकी बात की गहराई पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है कटारिया जी। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो 2000 के बाद गुरुग्राम का विकास एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ। 2005 से लेकर 14 तक जब हुड्डा जी की सरकार थी तो गुड़गांव में अनप्लान्ड तरीके से सेक्टरों का विकास कर दिया गया। 56 सेक्टर से लेकर 115 सेक्टर तक नए सेक्टर बसा दिए गए और जो उन बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के एक मंशा से जो काम किया गया, उसमें ना तो ये देखा गया कि पानी का निकासी कहाँ होगी, पानी की सप्लाई कहाँ से होगी, मतलब मूलभूत सुविधाओं के ऊपर उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया। और देखिए, जब गुरुग्राम एक हरियाणा का एक चेहरा है, गुरुग्राम में आज मैं अगर बात करूं पूरे अहिरवाल की, वो जब भी माइग्रेंट होते हैं वहाँ के लोग, नारनौल महेंद्रगढ़ के, वो सब लोग गुड़गांव में शिफ्ट होते हैं। अगर हम बात करें नरवाना, कैथल, करनाल, वो लोग पहले चंडीगढ़ का एक ट्रेंड था शिफ्ट होने का, वो सब लोग भी आज की तारीख में गुड़गांव को अपना एक भविष्य बना करके गुड़गांव में एक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरीके से गुड़गांव मजबूत है। तो गुड़गांव में आईटी का, ऑटोमोबाइल्स का, साथ साथ कंस्ट्रक्शन का एक हब है। तो लोगों की आने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या यहाँ पे बढ़ी है। करीबन 30-35 लाख लोग गुरुग्राम में हो गए हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसे हम पुराना सिस्टम की बात करें, जैसे गुड़गांव गांव का पिक पानी का सिस्टम था, गांव के जो आदमियों को नॉलेज होती है वो नॉलेज किसी को भी नहीं होती। पानी का एक सिस्टम था, पहले गांव में जोड़ थे, वो सारे जोड़ भर दिए गए, बांध थे वो बांध भर दिए गए, जो प्रॉपर तरीके से नाले थे वो मतलब कंस्ट्रक्शन के चक्कर में वो बंद कर दिए गए। पीछे भी एक ऐसा जाम यहाँ पे लगा था। से मैं आपकी सहमत हूँ कि गुरुग्राम में कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और इस बात पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारा वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। पहले बारिशों के चौमासे लगते थे, वो चौमासे भी अब नहीं लगते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं, मैं हर आदमी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को भी पर्यावरण की जिम्मेदारी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं, अपने पानी को वेस्ट भी ना जाने दें। जैसे गाड़ी की सफाई करनी है, गाड़ी की सफाई आप 10 बाल्टी में भी कर सकते हो और 1 बाल्टी में भी काम कर सकते हो। तो हमें पानी का संचय भी करना है। और वाटर हार्वेस्टिंग जो हुड्डा के नॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भ्रष्टाचार में चीटिंग कर जाते हैं। हम अपने घर में हार्वेस्टिंग करने की बजाय हम सोचते हैं किसी जेई को पैसे दे दें, 50,000 का खर्चा ना लगे, 10-15 हज़ार में हमारा काम छूट जाए। हम प्रॉपर तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक देखिए, कहीं ना कहीं क्रांति आ रही है, कहीं की चेंज भी आ रहा है। आज हुड्डा के जो भी प्लॉट बनते हैं उसमें स्टिल्ट पार्किंग मैंडेटरी कर दी गई है। आप ये देखिए, स्टिल्ट पार्किंग जब से मैंडेटरी की है तो कहीं ना कहीं सेक्टरों में सुविधा गाड़ी खड़ी होने की एक सबको पता चल गया कि स्टिल्ट पार्किंग नहीं बनाओगे तो आपकी कंप्लीशन ही नहीं होगी। तो इस तरीके का जब चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर, जब भी बहुत ज़्यादा हम बच सकते हैं। तो इसमें हम सब भागीदार हैं, हम सब को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा। हम सब को करप्शन की, सब चीज़ों की जो हमारे माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के पहले हमें अपने शहर की, अपने देश की, अपने समाज की चिंता करनी पड़ेगी। और जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे उसमें सफाई आ गई, चाहे उसमें पर्यावरण के पौधे लगाने का काम आ गया, चाहे उसमें प्लास्टिक का थैला यूज़ ना करने वाली बात आ गई, और नंबर 4 चीज़ उसमें पानी बचाने की। इन सारी चारों चीज़ों पे जब पूरा शहर इस पे लगेगा तो मैं कहता हूँ कि हमारा शहर सही मायने में साफ़ सुथरा भी हो पाएगा, हरा भरा भी हो पाएगा, और जो सारी सुविधाएं जो हम कर रहे हैं, चाहते हैं, उन सुविधाओं को भी हम प्राप्त कर पाएंगे। जी सर, एक और समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फुटपाथ है, हमारे फुटपाथ भी कहीं हद तक सिक्योर रहता है, पब्लिक चलती है उस पर, या वो होता है, कई तो लुप्त हो चुके हैं और टूटे फूटे फुटपाथ आपको पूरे गुरुग्राम में देखने को मिलेंगे। या तो उनका मेंटेनेंस का जो होता है नगर निगम की तरफ से, या तो वो पैसा लगाया नहीं जा रहा, या फिर प्रॉपर फुटपाथ बनाए नहीं जा रहे गुरुग्राम में। आपको ऐसा लगता है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी अनिल विज जी को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक औचक निरीक्षण अभी नगर निगम में किया। देखिए, हमारे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो एमसीजी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और पिछले बहुत टाइम में बहुत से बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम एमसीजी के द्वारा, सरकार के द्वारा गुरुग्राम में किए भी गए हैं। लेकिन रिपेयरिंग, खराब होना, टूटना फूटना, ये एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। हमारे पार्षद भाई भी इसके लिए एक्टिव हैं, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी इसके अंदर एक्टिव हैं, लेकिन वहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी काम, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, उस काम को अच्छे तरीके से चेक करें। वो कोई भी धांधलेबाजी कर रहा हो तो उसकी हम जांच भी करवाएंगे। हमारी सरकार उसका सैंपल भी लेती है, उसको टर्मिनेट भी करती है। हर तरह की पॉलिसी बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कुछ बिल्कुल ही ख़राब मटेरियल लगा देगा। अगर ऐसी कोई भी अगर जानकारी मिलती है तो हम सब जनप्रतिनिधियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब आगे आकर के इस तरह की चीज़ों को रोकें और उस आदमी के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाएं। जी, देखिए, ये थे भाजपा नेता नवीन गोयल जी, जो लोगों की जन समस्या को उठाते भी हैं और सरकार तक पहुंचाते भी हैं। बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी सियासत से सरल जवाब भी दिए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि उनकी जहन में जो ये बातें आई हैं वो ज़रूर सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।